बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं। ईरान पर ट्रंप का वार्निंग मोड ऑन है। ईरान पर और ज्यादा हमला करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं अमेरिकी कार्रवाई के लिए ईरान तैयार रहे। दुश्मन को पता है कि उसके साथ क्या होने वाला है, ये ट्रंप कह रहे हैं और ये कहने के लिए मजबूर कहीं ना कहीं ईरान ने किया। दर्शकों, अब तक अगर शांति थी, अगर अमेरिका ने हमले रोक दिए थे तो ईरान को पता नहीं क्या सूझी। हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे, ईरान लगातार हमले कर रहे थे और अब इन हमलों की इंतहा इस कदर हो गई दर्शकों कि अब ट्रंप ने कहा कि अब बारी हमारी, अब समय हमारा है, अब हम हमला करके आपको बताएंगे कि हमले होते कैसे हैं। और इसको लेकर दुश्मन को यह पता है कि आगे क्या होने वाला है। यानी 13 रातों की बमबारी वाली पिक्चर जब मैंने आपको दिखाई थी दर्शकों, तब 13वीं वाली बात मैंने आपको बताई थी और उस 13वीं रात के बाद 5 दिन की खामोशी होती है, सन्नाटा होता है और उसके बाद से ट्रंप का एक वाक्य सामने आता है और कहते हैं कि अब हमारी बारी है, अब हमारी बारी है। और बस इतना कहते ही अमेरिकी लड़ाकू विमान फिर आसमान में गरज उठे। ईरान से जुड़े ठिकानों पर मिसाइलों और बमों की बारिश शुरू हो गई। जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर हुए मिसाइल हमले का बदला अब अमेरिका ने अपने अंदाज में लिया। कहा कि अच्छा, जॉर्डन को आप हमला कर रहे हैं, जॉर्डन पे हमारे अमेरिकी बेसिस को निशाना आप साधते हुए नजर आ रहे हैं, तो ठीक है मिस्टर ईरान, वेट एंड वॉच एंड आई विल शो यू कि हमला होता कैसे है। दावा है कि इराक में हुए संयुक्त हमलों में आईआरजीसी के 4 कमांडर मारे गए, जबकि अमेरिकी मीडिया क्या कह रही वो समझिए। अमेरिकी मीडिया कह रही कि करीब 20 ईरानी सलाहकारों के ढेर होने का दावा किया जा रहा है। तो ऐसे में सवाल यह है, क्या मिडिल ईस्ट फिर बड़े युद्ध की दहलीज पर खड़ा है? नजर आ रहा है, क्योंकि 5 दिन बाद फिर से बमबारी वाली कहानी नजर आ रही है। यह मजबूर कर दिया गया कि ट्रंप कह रहे हैं कि अब हमारी बारी, जॉर्डन बेस पर आपने हमला किया, अब हमारी बारी, मिसाइल अटैक से जवाब दिया जाए, ईरान से जुड़े ठिकानों पर अमेरिकी एयर स्ट्राइक की जाएगी। 13 रात बमबारी, 5 दिन विराम और फिर हमला, यह सब कुछ बता रहा है कि कोई बातचीत नहीं होगी दर्शकों, कोई बीच का रास्ता नहीं निकलने वाला, क्योंकि मंशा ना अमेरिका की है ना ईरान की नजर आ रही है। और इजराइल तो मजे कर ही रहा है, इजराइल तो यही चाहता है और इसकी वजह से अमेरिका ने दोबारा जंग का मोर्चा खोल दिया। ईरानी मिसाइलों के बाद अमेरिकी पलटवार देखने को मिल रहा है और उसकी तैयारी भी है। आईआरजीसी को बड़ा झटका कैसे लगा वो समझिए। इराक के दियाला में अमेरिकी एयर स्ट्राइक देखने को मिलती है, जिसमें ईरानी मीडिया ने बड़ा आरोप लगाया कि अमेरिका और सऊदी के संयुक्त हमले से यह तस्वीरें देखने को मिली, जिसमें आईआरजीसी के 4 सदस्य मर गए। 4 सदस्यों के मारे जाने की खबर है, लेकिन इसमें ट्विस्ट है। अमेरिकी अधिकारी के हवाले से जो दावा किया जा रहा है वो समझिए। कह रहे कि ईरान समर्थित ठिकानों को निशाना हमने बनाया, दिस इज करेक्ट, दिस इज राइट। ड्रोन मिसाइल नेटवर्क पर वार किया, यह भी सही है। लेकिन जो 4 अधिकारी की बात निकलकर सामने आ रही है वो 4 नहीं, 20 ईरानी सलाहकार ढेर हुए हैं। और इसी वजह से हम कह रहे हैं कि ट्रंप का रिवेंज मोड ऑन हो गया। हमले के बाद कड़ा संदेश दे रहे हैं, मिसाइल का जवाब एयर स्ट्राइक से दिया जा रहा है। अमेरिका ने अपनी ताकत एक बार फिर से दिखाई है, क्योंकि ईरान लगातार 5 दिन की शांति के बाद अमेरिका को उकसाने का काम कर रहा था और आखिरकार अमेरिका ने जवाब दिया है और ज्यादा जवाब देने की तैयारी कर रहा है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। तेरह रात की बमबारी,
5 दिन की खामोशी। एक मिसाइल हमला, और फिर अब हमारी बारी। ट्रंप का ये एक वाक्य मिडिल ईस्ट में फिर बारूद की गंध फैला गया। 5 दिनों तक रुकी बमबारी, बातचीत की उम्मीद, लेकिन जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर मिसाइल हमला होते ही व्हाइट हाउस का धैर्य टूट गया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैमरों के सामने सिर्फ इतना कहा, अब हमारी बारी है, और इसके कुछ ही समय बाद अमेरिका ने ईरान से जुड़े सैन्य ठिकानों पर फिर हमला शुरू कर दिया। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ईरान समर्थित समूह ने जॉर्डन में अमेरिकी बेस को निशाना बनाया था। हालांकि सेंटकॉम का दावा है कि सभी मिसाइलों को हवा में ही इंटरसेप्ट कर लिया गया, लेकिन इस हमले के बाद अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई में कोई देरी नहीं की। ईरानी मीडिया का दावा है इराक के दियाला प्रांत में अमेरिका और सऊदी अरब के संयुक्त हवाई हमलों में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के 4 सदस्य मारे गए। रिपोर्ट के मुताबिक इनमें अली असगर अस्तानह, अबोल फजल मोताकी, मोर्तजा खबरी और अमीर अब्बास दरहम फरोश शामिल हैं। दूसरी तरफ अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट इससे भी बड़ा दावा कर रही है। बताया जा रहा है कि संयुक्त हमलों में करीब 20 ईरानी सलाहकार भी मारे गए। इनमें IRGC के सदस्य और मिसाइल ड्रोन ऑपरेशन से जुड़े तकनीकी सलाहकार शामिल थे। दावा है कि यही लोग ईरान समर्थित लड़ाकों को ट्रेनिंग और तकनीकी मदद दे रहे थे। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने मिसाइल हमला अपनी गलती माना और अमेरिका से जवाबी कार्रवाई नहीं करने की भी अपील की। हालांकि ईरान की तरफ से इस दावे की पुष्टि नहीं हुई है, यानी बयानों की जंग अब भी जारी है और बमों की जंग भी। क्या अमेरिका अब ईरान समर्थित नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करने की रणनीति पर आगे बढ़ चुका है? क्या जॉर्डन बेस पर हुए हमले ने युद्ध विराम जैसी हर संभावना को खत्म कर दिया है? और क्या IRGC कमांडरों की मौत का दावा पूरे क्षेत्र को एक और बड़े सैन्य टकराव की ओर धकेल देगा? फिलहाल मिडिल ईस्ट में मिसाइलें फिर गरज रही हैं, आसमान फिर जल रहा है और दुनिया की निगाहें अब अमेरिका और ईरान की अगली चाल पर टिक गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। अब अमेरिका ने क्या वाकई दुनिया से कोई सच छिपाया है, या ईरान के हमलों की असली कहानी अमेरिका नहीं बताना चाहता? क्या पिक्चर है, क्या तस्वीर है, वो कहानी आपको बताएंगे। वॉशिंगटन जिस नुकसान को मामूली बता रहा था, वो हकीकत में उससे कहीं बड़ा है। यह सवाल इसलिए क्योंकि अब चीन के वैज्ञानिकों की एक रिसर्च ने अमेरिकी दावों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। दावा है कि ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को उतना कम नुकसान नहीं हुआ जितना अमेरिका दुनिया को बताता रहा है। लेकिन साथ ही चीन यह भी कह रहा है कि ईरान ने भी तबाही के दावों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। यानी दोनों तरफ के दावों के बीच सैटेलाइट तस्वीरों ने एक तीसरी कहानी लिख दी है। चीन की रिसर्च टीम ने यूरोपीय संघ के सेंटिनल-2 सैटेलाइट की तस्वीरों का विश्लेषण किया, जिसमें दावा किया गया कि करीब 2,17,900 वर्ग मीटर क्षेत्र में नुकसान के निशान मिले हैं। कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस, यूएई के अल थफरा एयरबेस और बहरीन में अमेरिकी नौसेना के अहम ठिकानों तक इसका असर होने का दावा किया गया। यानी सैटेलाइट तस्वीरें चीख चीख कर कह रही हैं कि जो ये लोग कह रहे हैं उसमें कोई भी दम नहीं है। चीन का बड़ा दावा और यूएस बेस को नुकसान ज्यादा हुआ यह समझना है, क्योंकि अमेरिका ने नुकसान छिपाया है। यह दावा किया जा रहा है चीन की तरफ से। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर।
इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।